सभी प्यारे बच्चों को आपकी अध्यापिका शांता राज का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, वर्तमान समाज में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने लिए, अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हर जगह प्रतियोगिताएं हैं। किसी को पढ़ाई में आगे जाना है, किसी को खेल में आगे जाना है, किसी को भाषण की तैयारी करनी है, किसी को राशन की तैयारी करनी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर जगह जो है समय अपने आप में बंध चुका है। लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर इस समाज में आगे जाना है तो बहुत 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 समय उस पर देना होगा। तो ऐसे हालात में आज के वर्तमान काल के लोगों ने एक नया जो संदेश देने का या संदेश लेखन का जो प्रक्रिया है शुरू हुई है। तो इससे पहले कि मैं कक्षा शुरू करूं, हर जगह समय की बात है। समय कम हो चला, नहीं निकल पाता समय। समय की ये चाल है कि समय के बाद कुछ नहीं हाथ है। लेकिन बच्चों, रिश्ता निभाना है तो समय भी निकालना है। यदि नहीं है तो जो समय मिला है उसी में ही रिश्ते को तो निभाना है। इसीलिए तो कहती हूँ, संदेश से अब काम चलाना है। बच्चों, विज्ञापन में उपभोक्ता लालायित हो, यानी उपभोक्ता को लालच दिलाने के लिए और उसे खरीदने के लिए विवश करने के लिए ये जो उत्पादक होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, तरह तरह के झांसे देकर विज्ञापन निकालते हैं और उसे बिक्री करने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारें विज्ञापन उसे रंगी दिखाई देती है। यानी हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन हमें दिखाई देता है। आप विज्ञापन कैसे लिखें, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विज्ञापन लिखने के तरीके। विज्ञापन लिखते समय एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम छोटे अक्षरों में लिख लीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स के मध्य में ऊपर विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिख दीजिए। फिर दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग कीजिए। उसके बाद बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। यानी आपको ये बताना है कि चीजें कम है और आप जल्दी आकर इसे खरीद लीजिए। इस चीज को बताने के लिए आप आकर्षक शब्दों का प्रयोग करेंगे और कुछ अच्छे आकृति के अंदर उसे लिख दीजिए ताकि अनायास ही नजर, जो ग्राहक है उनका नजर अनायास ही उस पर चला जाए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य कीजिए। यानी जिस विज्ञापन में छूट दिया जाता है उसकी बिक्री मान्यता होती है कि अधिक होती है। यानी छूट के लालच में ग्राहक अपने आप वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। अब हम आपको कुछ विज्ञापन दिखाते हैं कि विज्ञापन कैसे लिखा जाए। बच्चों, एक दो चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप विज्ञापन लिखते समय कोई छोटी तुकबंदी
जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। यानी जैसे हमने संदेश में आपको बताया था कि कुछ आकर्षक कविताओं की पंक्ति, अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियां, कुछ अच्छे आकर्षक शब्दों से पहले ग्राहक को लुभावने का प्रयत्न करना चाहिए। और संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख करें, जैसे शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिए और उक्त जगह पर अपने फोन नंबर जरूर दर्शाइए। और सही फोन नंबर देने से बचना भी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपना जो व्यक्तिगत नंबर है वो ना देकर व्यापारिक नंबर को दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है। ठीक है, आपको अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेचनी है। उसके लिए आप कैसे विज्ञापन तैयार करोगे? देखिए, उस ऊपर लिखा है, देखिए 2 सितारे जैसे फूल जैसा कटिंग्स बनाया गया है और उसमें लिखा गया है बिकाऊ। हाँ, फिर 2-3 जगह इसी तरह बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, यानी इतना बार लिखो कि नजर अपने आप ही उस विषय पर गिर जाए। फिर उसमें लिखा है नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल, नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल। फिर और एक फूल सा आकृति के अंदर लिखा है कीमत ₹40,000। अभी मान लीजिए आप अपना मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, वो भी पुरानी है, तो उसको आप अगर 4 लाख लिखोगे या 2 लाख लिखोगे तो कोई नहीं लेगा। इसीलिए कीमत पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें लिखा है होंडा CV साइन, यानी जो उसका मॉडल है उस पर बात की गई है। मॉडल 2012, कीमत ₹40,000, कलर ग्रे और इंश्योरेंस वैध है। फिर उसका बाद लिखा है सिंगल हैंड ड्राइवन, यानी इतनी सारी जानकारी उसको देनी है कि आपका बाइक, आपकी मोटरसाइकिल तुरंत ही बिक जाए। यानी शब्दों का चयन, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि आपको अपनी सामग्री बेचनी है तो शब्दों का सही प्रयोग कीजिए और ग्राहक को अपनी ओर खींचने के लिए आकर्षक तरीका उस विज्ञापन में लाइए। अगला उदाहरण देखिए। अब मोटरसाइकिल बेच दिया तो अब हेलमेट भी तो है, हेलमेट भी बेचना है, तो उसके लिए आप लिखोगे रक्षक हेलमेट। क्या लिखोगे? रक्षक हेलमेट। प्रश्न क्या है? रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, इसमें आपको शुरू में दिखाया है रक्षक हेलमेट और फिर धमाका धमाका धमाका, यानी आपको आकर्षित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना है। मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक, आकर्षक रंग और डिजाइन, यानी आज की युवा पीढ़ी क्या क्या चीज चाहती है, क्योंकि हेलमेट जरूरी है, वो मजबूत भी होना है और सिर में लगाने से हल्का भी होना है और टिकाऊ भी होना है ना, क्योंकि बार बार खरीदना बहुत मुश्किल है, इसीलिए टिकाऊ भी होना है और उसका रंग भी आकर्षक होना चाहिए। यानी हम जब उसको प्रयोग करेंगे तो हम सहजता से उसका प्रयोग कर सके। इस तरह की बातों से आकर्षक बनाना चाहिए, ग्राहक को अपनी तरफ खींचना चाहिए। उसमें लिखा है 15% की छूट भी दी गई है। फिर दिया है स्टॉक सीमित है, यानी कुछ हेलमेट ही आए हैं, आप जल्दी आइए। और फिर उसमें खास लिखता है महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है। देखिए बच्चों, किस तरह से विज्ञापन को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स है इसमें। पहला है विज्ञापित वस्तु का नाम, फिर दूसरे में दिया है लुभावने शब्द, फिर दिया है वस्तुओं के गुण और उल्लेख, फिर दिया है आकर्षक चित्र भी होना चाहिए, फिर दिया है प्रेरक शब्द होना चाहिए, यानी शब्दों का आकर्षण इतना होना चाहिए कि अनायास ही ग्राहक की नजर उस पर पड़ जाए। फिर बोलते हैं रियायती, यानी छूट भी देनी चाहिए, छूट के बारे में जरूर लिखा होना चाहिए।
क्योंकि आपके मन में है कि ठीक है 400 का है तो मैं 340 में या 380 में दे दूंगा, लेकिन आप मन में रखने से नहीं होगा, उसमें लिखिए कि आपको इतने % की छूट भी दी जा रही है। फिर तुकबंदी जैसे शब्द का प्रयोग करिए ताकि आपका विज्ञापन आकर्षक हो और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उससे प्रभावित हो। फिर देखिए संपर्क सूत्र, यानी आप अपना जो पता है वो सही ढंग से देना ताकि वो खरीदने वाला ठीक आपके घर तक आ जाए। बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न है, आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप क्या करोगे, वहाँ एक सुंदर सा पिक्चर जिसमें योगाभ्यास किया जा रहा हो उसका एक चित्र लगाओगे। फिर उसके अंदर आप मोटे से अक्षरों में लिखोगे आनंद योग केंद्र। आनंद तो यहाँ पर दिया है, आप कोई भी योग केंद्र, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको नाम अच्छा लगता हो, आप उसी नाम को वहाँ लिख सकते हो। फिर खुल गया, क्या खुल गया, योग भगाए रोग, यानी योग करोगे तो रोग से मुक्ति पा जाओगे, योग करे स्वस्थ रहे। देखिए आकर्षक शब्द है सारे। फिर वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहता है, क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापन, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं? तो आइए आनंद योग केंद्र आइए और प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने पर आपको योग किट मुफ्त मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने विज्ञापन को आकर्षक तरीके से लिखोगे। अगला आपका उदाहरण है, कान्हा डेयरी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करवाना चाहते हैं। इस संबंध में आप उनके लिए एक विज्ञापन लिखिए। देखिए फिर वही बात, कोना में आप देखिए यहाँ पे कान्हा जी का चित्र लगा दिया, फिर उस बॉक्स के अंदर ही सारा काम हुआ है। देखिए उस बॉक्स के अंदर कान्हा जी का चित्र एक तरफ लगा हुआ है और ऊपर में लिखा है खुल गई, और ठीक बीच में लिखा है ताजे दूध दही की दुकान कान्हा डेयरी, यानी दुकान का नाम को ज्यादा तरीके से, कुछ विशेष तरीका से उन्होंने इंगित करने की कोशिश की है। फिर शुद्ध दूध, दही, मक्खन, पनीर और लस्सी, उसको भी देखिए अच्छे से एक आकृति के अंदर लिखा गया है। फिर देखिए उसमें लिखा है शुद्धता एवं स्वच्छता की गारंटी। देखिए बच्चों, आप ये जो चित्र बने हुए हैं, वो जो आकृति बनी हुई है उसके अंदर आप शब्द लिखिए, फिर उस हल्का रंग उस पर मार दीजिए ताकि वो और भी आकर्षक लगे। क्योंकि मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि आप जब विज्ञापन लिखोगे, संदेश लिखोगे, तो आप परीक्षा भवन में रहोगे। परीक्षा भवन में आपके पास ना तो इस तरह के चित्र होंगे, ना ही आपके पास हो सकता है समय की कमी हो। तो आप अपने शब्दों से ही और इन्हीं आकृतियों से ही अपने विज्ञापन को बहुत आकर्षक बनाइए और जितने भी मुख्य बातें हैं उस पर जरूर डालिए ताकि आपको पूरे के पूरे 5 अंक प्राप्त हो सके। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको ये विज्ञापन लिखाने के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है। देखिए बच्चों, आने वाले दिनों में कई ऐसे बातें आपके सामने आएंगी। जब आप बड़े हो जाओगे आपको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, सरकारी नौकरी मिल पाना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे समय में यदि आप अपना कुछ उद्योग करना चाहेंगे तो ये सब कला कौशल आपके काम आएंगे, आपके भविष्य को सुंदर बनाने में आपका सहयोग दे सकेंगे। तो आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बहुत सुंदर से जो आपका बॉक्स बना हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम बहुत मोटे अक्षरों में लिखा है, फिर उसका बाद लिखा है आपका स्वागत करता है, आइए। देखिए दोनों साइड लिखा है आइए। फिर उसमें ताजमहल का एक चित्र दिया है। फिर अभी परीक्षा भवन में तो आपको
वहाँ ना तो तस्वीर मिलेगी ताजमहल की, और आप अगर तस्वीर ताजमहल की बनाने जाओगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो आर्टिस्ट बच्चे हैं, जो कला के क्षेत्र में जिन बच्चों का हाथ अच्छा चलता है, वो ज़रूर उसको बनाइए कम समय लेकर। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनको विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो काम ये चित्रों से कर रहे हैं, आप उस काम को अपने शब्दों से कीजिए, ताकि आपके शब्द इतने अच्छे हो कि लोग वहाँ जाने के लिए तत्पर हो जाए और वहाँ का जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, यानी पर्यटन निगम का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। उसमें दिखाता है कि वातानुकूलित कमरे, शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, ठीक है, वातानुकूलित बसों की व्यवस्था, यानी जब आप इधर आओगे तो आपको इन सारी सुविधाओं से फलित किया जाएगा, यानी ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं। फिर किराए में भी आपको 10% की छूट दी जाएगी, यानी जहां पर आप जिस कमरे में रहना चाहोगे वहां पर भी आपको रियायतें दी जाएगी, यानी 10% की छूट दी जाएगी। अवश्य आइए, एक बार अवश्य आइए उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश आकर आप अपना एक यात्रा जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लवली पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ देखिए पेंसिल के कुछ एक पैकेट को आपके सामने चित्र के रूप में है दिखाया गया है। फिर एक छोटा सा कार्टून टाइप का, देखिए बहुत सुंदर से बना हुआ है। आप कार्टून तो बना ही सकते हो, आप भी आकर्षित करने के लिए अपने विज्ञापन को इस तरह के कार्टून्स का प्रयोग कर सकते हो। फिर एक जगह आकृति में लिखा हुआ है, उससे पहले बीच में लिखा हुआ है, देखिए सुंदर चित्रकारी का राज क्या है, लवली पेंसिलें। फिर उसमें लिखा है पक्की, मजबूत एवं सुंदर, यानी बच्चे जो है कोई भी पेंसिल जब यूज करते हैं तो उनका चॉइस होता है, उनकी एक चुनाव होता है कि वो सुंदर हो और लिखने में तो अच्छा हो ही हो, साथ में वो देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से आप उसको आकर्षक बना सकते हो। फिर लिखा है HB, B6, B12 आदि तरह तरह की पेंसिलें, यानी ये उनके प्रकार है। फिर लिखा गया है मुझे भी चाहिए लवली पेंसिल। वो बच्चा जो कार्टून बनाया हुआ है वो बता रहा है कि मुझे भी चाहिए क्या पेंसिल, लवली पेंसिल। फिर बताता है कि पैकेट के साथ रबर और इरेजर फ्री है, यानी कटर और रबर दोनों ही आपको एक पैकेट के साथ फ्री दिए जाएंगे। तो इस तरह से विज्ञापनों को अत्यधिक सुंदर और रोचक और आकर्षक बनाने के लिए आपको इस तरह के विज्ञापन तैयार करने चाहिए। अगला है देखिए, रचना रजिस्टर एवं कॉपियां बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। फिर देखिए उन्होंने बहुत सुंदर से पिक्चर बनाया है, यानी चित्र दिया है। आपको अगर चित्र बना सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 5 अंक का मामला है। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो इतने अच्छे अच्छे शब्दों से आप अपने ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है रजिस्टर एवं कॉपियों की दुनिया में हंगामा, रचना रजिस्टर एवं कॉपियां, सुंदर चिकने पेज। फिर आकृति के अंदर लिखा है छोटी बड़ी साइजों में उपलब्ध। फिर अगली आकृति में लिखा है 10 कॉपियां या रजिस्टर के साथ 2 कॉपियां मुफ्त। देखिए बच्चों, इस तरह शब्द को प्रयोग करिए कि ग्राहक अपने आप ही खरीदने के लिए तैयार हो जाए। फिर लिखा है तुम भी रचना कॉपियां लाओ, अपनी लिखावट अच्छे नंबर पाओ, अपने लिखावट से अच्छे नंबर पाओ। तो इस तरह से अपने विज्ञापन को बहुत ही सुंदर, आकर्षक और क्या कहेंगे, ग्राहक को अपनी ओर खींचने लायक बनाओ। बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता, जहां नजर करो वहीं प्रतियोगिता। तो पढ़ाई में भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए आजकल जरूरत होती है
कोचिंग की। तो यहाँ ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छात्रों को विशेष प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए। ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ भी एक पिक्चर उसमें लगाया गया है, एक चित्र लगाया गया है। साथ में बॉक्स के दोनों कोने में ऊपर में लिखा है धमाका धमाका और बीच में लिखा है कोचिंग की दुनिया में धमाका, और ठीक नीचे उसके मोटे अक्षरों में लिखा है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर। बच्चों, ये ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर को क्यों मोटे अक्षरों में लिखा गया है, बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही बात। इसलिए कि आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है, उसका क्या नाम है, उसे सही तरीके से ग्राहकों तक यानी बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए, इसीलिए मोटे अक्षरों में लिखा गया है। उसमें नीचे लिखते हैं, क्या आपका बच्चा विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों से डरता है? क्या उसे अच्छे अंक नहीं मिलते हैं? तो आइए ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर आइए। फिर अगले 3 बिंदुओं में वो लिखता है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण, कम फीस और छोटे बेंच, यानी हर एक बच्चों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ दी गई है और इस तरह से उन्होंने यह विज्ञापन तैयार किया है। अगले देखते हैं। एक्सेल मोबाइल फोन वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। एक्सेल मोबाइल फोन वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ एक फोन का पिक्चर चित्र दिया गया है, फिर ऊपर लिखा गया है मोबाइल फोन की दुनिया में धमाका और फोन का नाम दिया है एक्सेल 5.5। फिर बिंदुओं में देखिए किनारे पे लिखा है 5 डिस्प्ले, 400 mAh एंट्री, फिर स्लिम बॉडी, 13 मेगापिक्सल कैमरा, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक रंग और फिर टच स्क्रीन, रैम 2 GB। देखिए ये सारी उस मोबाइल की विशेषताएं हैं, है ना। फिर बीच में आकृति में दिया गया है स्क्रीन गार्ड और कवर मुफ्त। फिर उसके नीचे फिर एक आकृति में दिया है ₹5000 से शुरू, यानी इसकी कीमत 5000 से आगे बढ़ती जाएगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रही है। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसके लिए आपको चित्र इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी सुंदर सुंदर फैशन डिजाइनिंग वाले वस्त्र पहने हुए लोग आपको दिखाने होंगे। तो जो लोग, फिर भी मैं बार बार यही कहूँगी कि आप जो चित्रकार करते हैं, यानी जो चित्र बनाने वाले बच्चे हैं, वो अच्छे अच्छे चित्र ज़रूर बनाइए, और जो बच्चे चित्रकारी नहीं कर पाते हैं वो अपने शब्दों से इन चित्र की कमी को पूरा करने का प्रयास कीजिए। बॉक्स के अंदर ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है सेल सेल सेल। आप हिंदी में लिखेंगे बिक्री बिक्री बिक्री। फिर नीचे लिखा है मनमोहक एवं मन भावन कपड़ों का एकमात्र स्थान। क्या लिखा है मोटे, बहुत मोटे अक्षरों में, रुचिकर परिधान शोरूम। फिर देखिए क्या लिखा है, बाएं साइड में लिखा है आधुनिक फैशन मन भावन रंग। आधुनिक फैशन मन भावन रंग सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। फिर बीच में आकृति के अंदर लिखा हुआ है 20% की भारी छूट। बच्चों, जिन बच्चों को
चित्रकारी नहीं आती, उन लोगों के लिए 2-3 उदाहरण मैं देना चाहूँगी। पहला प्रश्न है, आपने अपने शहर में हिंदी विषय के लिए कोचिंग या अनुशिक्षण कक्षा खोला है। उसके प्रचार के लिए 25 से 30 शब्दों में से एक विज्ञापन लिखिए। 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। आप पहले एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे संस्कार हिंदी शिक्षण। फिर एक आकृति बना दीजिए, उसमें लिखिए भर्ती के लिए शीघ्र आए, मौका सिर्फ 2 लोगों के लिए बाकी। फिर एक आकृति बनाइए, सभी प्रशिक्षित एवं कुशल अध्यापकों से सरल और समृद्ध हिंदी सीखें। फिर और एक आकृति बनाइए, अंतिम तिथि 20 फरवरी। फिर एक आकृति अपने तरीके से कुछ भी आकृति बनाइए, लेकिन आकृति का ध्यान ये रखना है कि आप जो शब्द लिखते हो उसके अंदर बहुत ही आसानी से लिखा जा सके। फिर उस आकृति में लिखिए शुद्ध हिंदी वाचन, लेखन और पाठन के लिए जरूर आए संस्कार हिंदी शिक्षण पर। तो इस तरह से आप एक अपना विज्ञापन लिख सकते हो। आपने अपने इलाके में एक संगीत विद्यालय खोला है, उसके प्रचार के लिए 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। पहले आप उस जगह का नाम, यानी जहाँ पर आपने संगीत कक्षा खोली है, उसका नाम माँ शारदे संगीत विद्यालय। फिर ऊपर लिखिए आइए आइए, और दूसरी तरफ लिखिए शास्त्रीय एवं गजल गायकी सीखिए। फिर लिखिए पंडित विद्याधर जी के शरण में आए, अपनी संगीत कला में निखार लाएं। फिर कुछ आकृति बनाइए और लिखिए पहले आइए भर्ती पाइए, क्योंकि सिर्फ 2 स्थान ही बचे हैं, मौके का फायदा उठाइए। फीस सिर्फ 200 रुपए महीना। तो इस तरह से आप अपना विज्ञापन लिख सकते हो। तो बच्चों, आशा है कि आपको आज का जो ये पाठ था संदेश और विज्ञापन लेखन का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारा भरपूर आशीर्वाद है कि आप आगामी परीक्षा में अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और अंक बहुत ज़्यादा प्राप्त करें। इसके साथ ही आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।